कक्षा 11 में पढ़ने वाले नागरिक शास्त्र विषय के समस्त छात्र एवं छात्राएँ, आज जो है मैं आप लोगों को नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे चैप्टर के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो है बात करेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की कुंजी है, अर्थात भारत के संविधान में जो भी व्यवस्था की गई है उसका विस्तार जो है प्रस्तावना का किया गया है। प्रस्तावना को आप लोग जो है नोट कर लीजिए। डबल इंवर्टेड कॉमा में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कामा पंथ निरपेक्ष कामा लोकतंत्रात्मक कामा गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके संपन्न समस्त नागरिकों को सामाजिक कामा आर्थिक और राजनैतिक न्याय कामा विचार काम अभिव्यक्ति कामा विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कामा दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं। अब जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना के बाद जो है आपको मैं बताऊंगा भारत के संविधान का स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत आप लीजिए। भारत के संविधान में जो है बहुत सी चीज़ें जो है अन्य देशों से ग्रहण की गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार भारतीय संविधान में जो है अधिकांश भाग जो है ब्रिटिश शासन अधिनियम सन 1935 के तहत जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक सरकार, नाम मात्र की कार्यपालिका और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा जो है ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में समाहित किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार नंबर 2 आपका देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारत के संविधान में जो चीज शामिल की गई है वह है भारत के उपराष्ट्रपति का पद और लिखित संविधान और न्यायिक पुनः विलोकन की शक्ति और कानून का राज्य और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो भारतीय संविधान में की गई है वह ब्रिटिश संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार जो है की गई है। तीसरा आपका जो देश है वह है आयरलैंड। आयरलैंड से जो है भारत के संविधान में जो चीज शामिल की गई है वह है नीति निर्देशक तत्व। और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया है
उसके अंतर्गत जो है जन कल्याण से संबंधित कार्यों को संपादित करने का कार्य किया गया है। इसके अलावा जो है पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो है भारत के संविधान में की गई है। और कानून के बारे में सलाह लेने की प्रक्रिया भी जो है वह आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अगला आपका जो है कनाडा है। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में जो है संसदात्मक सरकार को के संविधान से जो है भारत के संविधान में जो है वह संसदात्मक प्रक्रिया को जो है शामिल किया गया है। इसके बाद जो है आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है शामिल की गई है। आगे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है भारत में जो चीज़ लिया गया है वह शक्तियों के वितरण के बारे में जो है चर्चा की गई है। अर्थात शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संघ सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति और समवर्ती विषय की शक्ति जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। आगे जो है आपका जर्मनी के संविधान से जो है भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके आपातकालीन शक्तियाँ जो है वह संयुक्त राज्य थी जर्मनी के संविधान से जो है भारत के संविधान में लिया गया है। और जापान के संविधान से जो है भारत के संविधान में जो लिया गया है कानून के समक्ष सबको समान महत्व देना या न्याय की व्यवस्था जो है वह जापान के संविधान से ली गई है। आगे आप देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर भारतीय संविधान की विशेषताएं की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है नंबर 1 है भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है तथा विशाल संविधान है। अर्थात विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में भारत का संविधान एक विशाल संविधान है, बड़ा संविधान है। और इसके बड़ा होने का कारण यह है कि एक ही संविधान के अंतर्गत संघ सरकार की व्यवस्था और राज्य सरकार की व्यवस्था को समाहित किया गया है। नंबर 2 है भारत के संविधान के अंतर्गत जो है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था जो है स्थापित की गई है। अर्थात लोकतंत्रात्मक का अर्थ है कि यहाँ सरकार का जो चयन किया जाता है वह जनता के द्वारा किया जाता है। अर्थात वयस्क मतदाताओं के द्वारा जो है उनका चयन किया जाता है। और जो है धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। और गणराज्य का मतलब यह है कि भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद है अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद जो है वह चुनाव के द्वारा जो है संपन्न होता है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। अर्थात भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का जो पद है वह वंशा अनुगत नहीं है। आगे आप देखिए तो भारत के संविधान में जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था जो है की गई है।
भारत के संविधान के अंतर्गत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है और भारत में जो है भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। आगे आपका चौथा नंबर है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का जो समावेश भारतीय संविधान में किया गया है वह आयरलैंड के संविधान से किया गया है और नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसका उल्लेख किया गया है, जो जन कल्याण से संबंधित कार्यों को संपादित करने का कार्य किया जाता है। आगे आपका जो है भारत के संविधान के अंतर्गत जो है संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, लिखित संविधान होता है और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो संघात्मक सरकार के रूप जो है भारत के संविधान में जो है पाए जाते हैं। आगे जो है आपका भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की तरफ जो है झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो है जो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वह संघ सरकार के द्वारा की जाती है और वह संघ सरकार के आदमी होते हैं और राज्य में जो है संघ सरकार और संविधान के अनुसार कार्यों को संपादित करने का जो कार्य है उसकी देखभाल जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला आपका पॉइंट जो है एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता के अंतर्गत जो है भारत के समस्त नागरिक वह चाहे किसी भी राज्य से संबंधित क्यों न हो सभी को जो है एकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। आगे जो है आप देखिए अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि भारत में सामाजिक जो विषमता पाई जाती है उसको समाप्त करने के लिए जो है अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब जो है आप इसे नोट कर लीजिएगा और जो भी चीज़ समझ में न आए उसे आप जो है पूछ सकते हैं।